हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है मॉर्फोलॉजी जो है ना, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए क्या आ गया, मॉर्फोलॉजी का मतलब आ गया स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो है ना धरती पे, वो कौन है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावर। अब हमको इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है। ठीक है, आपको पता है मेन पार्ट जो है ना फ्लावरिंग प्लांट का वो दो है, एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम ऐसा होता है जो ग्राउंड के अंदर हो, धरती के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। और जो धरती के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला टर्म क्या है। अगला टर्म यही है जो रूट आखिर क्या है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड पार्ट जो है ना, समझिए कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, और ये डेवलप कहाँ से होता है? तो रेडिकल से। यहाँ देखिए ये जो सीड है ना, सीड का लोअर वाला रीजन जो है जहाँ से रूट निकलेगा उसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रूट। एक हुआ टैप रूट, दूसरा हुआ फाइब्रस रूट और तीसरा हुआ एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, आइए अब दिखाते हैं। यहाँ देखिए टैप रूट में क्या हो रहा है? सीधा ग्रो कर रहा है। फाइब्रस रूट में एक ही जगह से बहुत सारा ग्रो कर रहा है। और एडवेंटिटियस रूट में आप देखिए जो अदर देन रेडिकल, जैसे स्टेम से रूट निकल रहा है, तो ये क्या है? एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आएगा। आइए टैप रूट को पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला बात, टैप रूट जो है ना, समझिए कि नहीं, ये इसमें क्या हुआ? देखिए प्राइमरी रूट निकला, रेडिकल यहाँ होगा, रेडिकल से जो पहला रूट निकला प्राइमरी रूट, फिर उसमें ब्रांच बटेगा, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये टैप रूट सिस्टम आपको देखने को किस में मिलेगा? डाइकोट में। किस में मिलेगा? डाइकोट में। ठीक है, जिसमें दो कोटिलेडन होता है। प्राइमरी रूट जो है ना वो इलोंगेट होता है कहाँ से? रेडिकल से। किससे निकलेगा? रेडिकल से। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। समझिए कि सरसों जानते हैं ना, वो उसका एग्जाम्पल है। यहाँ देख सकते हैं पहला रूट निकला प्राइमरी, फिर ब्रांच बना, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये पूरा का पूरा मिला के इसको बोल दिया टैप रूट सिस्टम। अब इसके बाद देखिए देख रहे हैं प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ये सब निकला। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक जो है ना वो मेन प्राइमरी रूट होगा, लेकिन उसमें ब्रांच सब निकल के क्या हो गया है? वो सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, सुनिए अब कहा जाता है क्या, जो प्राइमरी रूट किससे निकला है? रेडिकल से निकला है। मस्टर्ड प्लांट में होता है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए फाइब्रस रूट का बात करते हैं। इसमें क्या होगा? एक ही जगह से जो है ना, समझिए कि नहीं, बहुत सारा रूट इसमें निकल रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये पाया जाता है किसमें? मोनोकोट में। ठीक है, उसके बाद ये बेस, यहाँ देख रहे हैं ये बेस है ना, बेस के पास से सीधा ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और ये पाया जाता है मोनोकोट। इसका एग्जाम्पल व्हीट, गेहूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टर्म आता है क्या? एडवेंटिटियस रूट। इसमें देखिए अदर देन रेडिकल कहीं से अगर रूट निकल गया, यहाँ देखिए बरगद के पेड़ में निकल रहा है ना तना पर से रूट, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट। इसी को क्या बोलते हैं? अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा अगर कहीं से रूट निकल गया तो उसको क्या बोल देंगे? एडवेंटिटियस रूट। एग्जाम्पल दिया गया ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान, ये तीन। ठीक है, इसके बाद चलिए फिर आगे देखते हैं। जो रूट जो है ना, समझिए कि नहीं, उसमें अलग अलग रीजन होता है, समझिए कि नहीं। जैसे सबसे नीचे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? रूट कैप। यहाँ देखिए रूट कैप है ना, ये जो रीजन है ये है रूट कैप। तो पहला समझ में आ गया। रूट कैप के कुछ मीटर ऊपर देखिए रीजन ऑफ मेस्टमेटिक पाया जाता है, यहाँ देखिए। ठीक है, फिर है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो यहाँ देखिए इलोंगेशन। फिर है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ देखिए। और रूट हेयर जो है ना ये कहाँ डेवलप होता है? तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टर्म क्या है। जो रूट कैप जो है ना, समझिए कि नहीं, वो प्रोटेक्ट करता है, समझिए कि नहीं, रूट को, और कवर करता है। ठीक है, ये जो टर्मिनल पोजीशन है ना टेंडर एपेक्स, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म देखिए रीजन ऑफ मेस्टमेटिक। ये जो रीजन है यहाँ पे,
इस रीजन में ऑफ मेरिस्टेमेटिक ये रूट के आपके थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है। और इसमें जो है ना सेल जो होता है उसका वेरी थीन सेल वाल होता है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म जो बोलेंगे वो क्या होता है, हाईली डेंस्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत स्पीड में डिवाइड करते रहता है, ठीक है, तुरंत तुरंत डिवाइड करेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला टर्म रीजन ऑफ इलोंगेशन का बात करते हैं। यहाँ रीजन ऑफ इलोंगेशन में देखिए क्या होगा, इसमें जो है ना जस्ट एबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर ये प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें जो है रैपिड इलोंगेशन होते रहता है ये एंड इनलार्जमेंट सेल का। और ये ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ये रूट के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या दिया हुआ, अगला टर्म है रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसमें क्या होगा, तो ये मैचुरेशन रीजन का बात कर रहा है, ठीक है। इसमें सेल डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगला है रूट हेयर। रूट हेयर तो देख रहे रीजन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एपिडर्मिस, ये जो लेयर है ना आउटर एपिडर्मिस लेयर उसको बोलते हैं, वहाँ से वो निकलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत भी है नहीं ना। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ रूट क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ रूट में सबसे पहला हो गया क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट वाटर मिनरल को देख रहे हैं, खींच रहा है एकदम, ठीक है। प्रॉपर एनकरेज, ठीक है, एनकरेज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज एंड रिजर्वर ऑफ द फूड मटेरियल, देखिए स्टोर किया है। एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ना सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यही था आपका पूरा रूट। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में स्टेम के साथ, ठीक है। आई होप आप लोग को मज़ा आ गया होगा ये देख करके।